वक्फ है क्या, ये भारत के अंदर अभी नहीं बना, बल्कि वक्फ का मामला बहुत पुराना है। बल्कि इस ज़मीन पर जो सबसे पहली जगह वक्फ का मतलब होता है दान कर देना, अल्लाह के नाम पर किसी चीज़ को कुर्बान कर देना। जैसे आपकी ये मस्जिद है, पहले नहीं थी, आप गांव बस्ती वालों ने मेहनत करके आपने ये मस्जिद बनाई, और ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन जाहिर सी बात है कि किसी की पर्सनल ज़मीन होगी। बहुत से लोग तो ऐसे ही अल्लाह की मस्जिद के लिए ज़मीन दे देते हैं। तो जिसने मस्जिद की ज़मीन अल्लाह के लिए दे दी, अल्लाह के नाम के लिए कुर्बान कर दिया, वो ज़मीन अल्लाह के लिए वक्फ हो जाती है, कुर्बान हो जाती। अब उस ज़मीन पर जिसकी पहले से ज़मीन थी, उसका उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। इसी को वक्फ बोलते हैं, दान कर देना, कुर्बान कर देना। तो ये आज से नहीं चल रहा, बल्कि इस ज़मीन पर, इस धरती पर सबसे पहली मस्जिद कौन से बनाई गई? काबतुल्लाह, बैतुल्लाह शरीफ। और वो ज़मीन, वो मस्जिद बनाकर अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दी गई। हालांकि उस मस्जिद को बनाने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, अल्लाह के आर्डर से हुआ। लेकिन ये वक्फ़ का जो मामला है, दान का जो मामला है, ये बहुत पहले से है। ऐसा नहीं है कि अभी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पर बैठे हैं, मिस्टर योगी मोदी बैठे हैं, तो वक्फ़ का मामला अभी से चल रहा है या भारत के अंदर है। वक्फ़ का मामला पूरी दुनिया में है। और वक्फ़ हदीस का, कुरान का एक बेहतर अमल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जंगे बद्र में, जो सबसे बड़ी और पहली जंग लड़ी गई, उस जंग में बहुत सारे कुफ़ार जहन्नम में गए, कत्ल किए गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को उस जंग में यहूदी ने 6 बागात, बागीचा, आम का बागीचा होता है, खजूर का बागीचा होता है। तो उस ज़माने में सऊदी अरब में अल्लाह के नबी के इलाक़े में खजूर के बागात होते थे। तो 6 बागात एक यहूदी ने अल्लाह के नबी को वक्फ़ कर दी, अल्लाह के नबी को हदिये में दिया कि नबी ये लीजिए, ये हदिया आपको है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन 6 बागात को लेकर अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दिया कि जाओ, मैं अल्लाह के लिए वक्फ़ करता हूँ। तो अब ये वक्फ़ की जो प्रॉपर्टी है, तो अब इससे आने वाली आमदनी का मालिक कौन होगा, वो किस पर खर्चा होगा? तो वक्फ़ की आने वाली आमदनी से ये खर्च होगा गरीब पर, यतीम पर, मिस्कीन पर, लाचार बेबस इंसानों पर। तो भारत के अंदर तो ये वक्फ़ की एक बोर्ड है। भारत में 32 वक्फ़ बोर्ड है। शिया वक्फ़ बोर्ड है, वो जो शिया अक़ीदे के लोग, उनका वक्फ़ बोर्ड अलग है। सुन्नी वक्फ़ बोर्ड है जिसमें हम लोग आते, हमारा वक्फ़ बोर्ड अलग है। सिख वक्फ़ बोर्ड है, हिंदू वक्फ़ बोर्ड है, उनके यहाँ भी वक्फ़ बोर्ड है। क्रिश्चियन वक्फ़ बोर्ड है, जैन वक्फ़ बोर्ड है। 32 वक्फ़ बोर्ड है भारत के अंदर। अब इस वक्फ़ बोर्ड में ज़मीनें कितनी हैं? तकरीबन 9.5 लाख एकड़ ज़मीन सुन्नी वक्फ़ बोर्ड के पास है। पूरे भारत के अंदर 9.5 लाख एकड़ ज़मीन। सारे वक्फ बोर्ड को छोड़कर सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड
इस वक्फ बोर्ड के ऊपर मोदी सरकार, मौजूदा सरकार, गृह मंत्री अमित शाह वो एक नया कानून लेकर आए। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड चलता कैसे है? अभी तक कैसे चलता था? इस वक्फ बोर्ड में इसको चलाने का एक सिस्टम था, वो ये था कि वक्फ बोर्ड का जो मेंबर है, जो चेयरमैन है, वो सरकार के तरफ से ही, स्टेट सरकार के तरफ से बहाल किए जाते थे। जैसे 2 मेंबर, पार्लियामेंट से 2 मेंबर आ गया, विधानसभा से 2 मेंबर आ गया, जुडिशरी से 2 मेंबर आ गया, सिविल लाइन से 2 मेंबर आ गया, एक कमेटी बन गई। लेकिन वो कमेटी में सब लोग मुस्लिम होते थे। अब जो नया कानून आया है, इस नए कानून में मेंबर सिर्फ मुस्लिम नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर हिंदू भी मेंबर बनेगा। यहां पर आपत्ति है। हमारा धार्मिक मामला है, हमारी मस्जिद का मामला है। मस्जिद के अंदर कमेटी कौन बनेगी? मस्जिद की कमेटी बनती है जो मुसलमान होता है, जो नमाजी होता है, जो ईमान अल्लाह पर है, अल्लाह के रसूल को जो मानता है। अब यहाँ पर कहेगा कि नहीं, मस्जिद की कमेटी तुम 2 हिंदू को डाल दो तो गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमारे मस्जिद के मामले में मुसलमान ही बेहतर है मेंबर बनने के लिए कमेटी में। कोई हिंदू कैसे हमारे मस्जिद के झगड़े को हल कर सकता? या फिर अगर किसी हिंदू की मस्जिद का, मंदिर की कोई कमेटी है, तो हिंदू की मंदिर की कमेटी में मुसलमान नहीं जा सकता। तो ऐसे ही हिंदू के वक्फ, मुस्लिम के वक्फ बोर्ड में, उनके अराकीन में, उनके मेंबरान में हिंदू की कोई ज़रूरत, गैर हिंदू की, गैर मुस्लिम की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मौजूदा कानून लाकर वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदू को भी घुसाने की कोशिश की जा रही। एक तो ये एतराज़। अब तक होता क्या था कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन कहाँ है, कैसे है, ये ढूंढने का काम। कोई झगड़ा हो जाता था, बहुत से लोग ऐसे होते थे कि भाई हमारी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड का कब्ज़ा है, तो उस झगड़े का हल कौन करता था? बोर्ड का कमिश्नर करता था। डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर ऐसा होता था, वो गवर्नमेंट के तरफ से, सरकार के तरफ से बहाल होता था। उसका काम ये था सर्वे करना। अगर कोई कहता था कि ये ज़मीन हमारी है लेकिन वक्फ बोर्ड का कब्ज़ा है, तो ये डायरेक्ट इस ज़मीन का झगड़ा सर्वे कमिश्नर करता था। सर्वे कमिश्नर कि देखते हैं कि ये आदमी की ज़मीन है, पेपर लाओ जी, तुम्हारी ज़मीन है, तो झगड़ा वो सॉल्व करता था। लेकिन अगर उसका मामला ज़्यादा उलझ जाता था तो ये केस चला जाता था ट्रिब्यूनल में। बहुत से लोगों को ट्रिब्यूनल मालूम नहीं है। तो ट्रिब्यूनल एक अदालत है वक्फ बोर्ड का, उसमें 3 लोग होते हैं। एक जज होता है और एक एसपी डीएसपी यानी सिविल लाइन से आता है, स्टेट सरकार भेजती है, और एक बहुत ज़्यादा कानून का जानकार होता है। उसमें 3 लोग होते हैं। 3 लोग बैठकर देखते हैं कि ये वक्फ का जो झगड़ा है वो भी एक अदालत है, वो सिविल अदालत के तरह उनका भी मामला होता है, उनको भी पावर होती है। तो वहाँ पर जाता है मामला। ये एक अदालत है, फास्ट ट्रैक अदालत। जैसे रेलवे अदालत है, रेलवे ट्रैक अदालत है, बिजनेस के लाइन से, यानी हर चीज़ का एक फास्ट ट्रैक अदालत होती है। वैसे ही ट्रिब्यूनल एक अदालत है, वहाँ पर जाकर झगड़े का मामला हल होता था। लेकिन अब किया क्या है कि अब वो कमिश्नर जो था सर्वे करने का, उसको हटाकर डीएम को पावर देगा, और वो डीएम के फैसले के बगैर किसी ज़मीन को वक्फ बोर्ड का होना या ना होना तय करेगा। एक तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। और भी बहुत सारी बातें हैं। वक्फ बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 4.5 लाख ज़मीन रजिस्टर्ड है, बाकी 4.5 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये जो 4.5 लाख ज़मीनें जो रजिस्टर्ड नहीं है, ये टोटल ज़मीनें हड़प कर ली जाएंगी। इसलिए कि सरकार कहेगी कि वक्फ बोर्ड वालों, तुम्हारे पास, तुम जो कहते हो कि ये ज़मीन हमारी है, तो लाओ तुम्हारे पास क्या दलील है। जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स, पेपर नहीं होगा, तो सरकार कहेगी कि ये तुम्हारी ज़मीन नहीं है, ये हमारी ज़मीन। तो इसीलिए इन चक्कर में
4.5 लाख एकड़ ज़मीनें चली जाएंगी। अगर आपकी इस मस्जिद का अगर वक्फ बोर्ड के पास कोई पेपर नहीं है, इसकी ज़मीन का कोई पेपर नहीं है, तो आपके बंगाल के अंदर जो वक्फ बोर्ड की जो नए कानून आए हैं, यहाँ का डीएम कहेगा जब तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो ये ज़मीन भी तुम्हारी वक्फ बोर्ड की नहीं होगी, ये ज़मीन गवर्नमेंट की होगी। इसलिए आज तक तुम जो ज़मीन पर मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ते थे, ये इल्लीगल है। इस मस्जिद को तोड़ो। यहाँ पर ये गवर्नमेंट अपने चाहे जिस एतबार से जो चाहे बनाएगी, ये साजिशें हैं। इसीलिए मुसलमान कह रहे हैं कि हमें वक्फ बोर्ड के अंदर तरमीम पसंद नहीं है। हाँ, कुछ कमी ज़रूर है, वक्फ बोर्ड के कानून में कुछ कमियां हैं, कुछ खामी हैं, तो उसको सुधारिए आप। लेकिन आप ये चाहते हैं कि कमी है तो इस कमी को मिटाने के चक्कर में हड़प लो ज़मीन को, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वक्फ अल्लाह के लिए कोई चीज़ अगर वक्फ हो जाती है तो उसको दुनिया का कोई बादशाह बेच नहीं सकता, उसको दुनिया का कोई चेयरमैन बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। इसीलिए मौजूदा वक्त चाहती है, वक्त की हुकूमत चाहती है कि हम वक्फ का कानून लाकर 4.5 लाख या और बहुत सारे दरगाह हैं, मस्जिद है, मदरसा है, मकतब है या खाली ज़मीन है, उन ज़मीनों के ऊपर हम कब्ज़ा कर लेंगे। ये उनकी नापाक साजिश है।